एक जंगल था। उस जंगल में एक मोटू को 3 सिर कटी चुड़ैल उसे मारने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी ये मोटू जोर जोर से भागने लगता है और कहता है, अरे भाई कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो ये चुड़ैल हमको मार ही देगी। अरे भाई कौन हो? पतलू जल्दी से आओ और इस 3 सिर कटी चुड़ैल से बचाओ। पतलू आओ जल्दी। तभी ये 3 सिर कटी चुड़ैल आ पहुँचती है। तभी ये मोटू उसे एक ढूसा देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं ताकि ये चुड़ैल भाग गई। उसी जंगल में ये बेचारी जिसे गांव वालों ने मिलकर बाहर निकाल दिया था उस गांव से, तभी ये बेचारी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई थी जिसमें वो सभी परिवार अपना जीवन यापन किया करती थी। इस लड़की को सारी सब्जी ख़त्म हो जाती है। तभी ये लड़की एक छोटी सी थैला को लेकर बाज़ार की तरफ निकल पड़ती है। तभी ये लड़की निकलने के बाद वो जंगल में भटक जाती है। तभी इसको अचानक एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। तभी उसी कुटिया के बगल में एक पेड़ था। उसी पेड़ से कुछ सब्जी तोड़ कर ले आती है और अपने घर के ही आंगन में बैठकर वो खाना पकाने लगती है। ये लड़की मुस्लिम लड़की थी जिसे सारे गांव वालों ने मिलकर बाहर निकाल दिया था। तभी ये लड़की अपनी छोटे से नन्हे से मुन्ना को बैठकर खाना खिलाने लगती है, क्योंकि यही दोनों माँ बेटे तो इस जंगल में अकेले ही रहा करती थी। उसी गांव के पास में ये अनाथ लड़की भी रहा करती थी। ये अनाथ लड़की भी जंगल में घर बनाई थी। तभी ये लड़की निकल पड़ती है खेलने के लिए जंगल की तरफ। तभी ये लड़की ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। तभी ये जंगल भटक जाती है तो फिर से वो वापस जाने लगती है दूसरे जंगल की तरफ। ये लड़की तब पहुंच जाती है उस जंगल में जिस जंगल में चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे थे। तभी ये लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते एक पुराना सा कुटिया में पहुंच जाती है। ये लड़की पुराना सा कुटिया को देखकर बहुत रोने लगती है और बहुत रोकर बोलने लगती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पर तो एक लड्डू गिरा हुआ है, मैं क्यों ना इस लड्डू को खा लूँ। तभी ये छोटी सी बच्ची वहीं पे लड्डू गिरा हुआ था वो उठाकर खा लेती है। इस लड़की को क्या पता था कि ये घर एक राक्षस का है। ये लड़की देखकर तो डरी हुई थी, लेकिन ये बेचारी अकेली क्या ही करती। तभी इस घर को वो वाय वाय करने लगती है और वाय वाय कर कर बोलती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, चलो अब हम चलते हैं फलों की टोकरी लेकर अपने घर की तरफ। तभी वो वाय वाय कर जा ही रही होती है। तभी ये लड़की बहुत ज़ोर से गिर जाती है और सभी फल पीछे ही गिर जाता है। तभी ये लड़की देखती है तो पूरा का पूरा टोकरी खाली हो गया था। तभी ये लड़की वहीं पे बैठकर अपनी फ्रॉक से पोंछ लेती है और कहती है, अरे मैं कैसे गिर गई, हमको तो चोट भी बहुत ज़ोर से लग गया और सारा फल भी गिर गया, अब मैं क्या करूं? हमको तो बहुत रोना आ रहा है, अब मैं घर जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
मैं अब घर कैसे जाऊंगी। मैं अब खुशी खुशी नाचूंगी कि हमको तो भगवान देंगे और फल लेकर। इसी कारण से तो मैं खुशी से नाच रही हूँ और मैं ऐसे ऐसे करके फल को काटूंगी और खाऊंगी। तभी भगवान बहुत सारे फल देती है ये लड़की को। तभी ये फल नीचे से सभी उठा लेती है एक टोकरी में और खुशी से वो नाच उठती है और ये इतनी खुश होती है कि इसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रही होती है। तभी ये लड़की चल जाती है अपने घर की तरफ। तभी एक लड़का जो अपनी सुगर और बहुत सारी बकरी को लेकर निकल पड़ता है उसे चराने के लिए। तभी वो जंगल की तरफ जाता है। तभी ये जलपरी को सब बात पता चल जाता है कि इस गांव में इस जंगल की तरफ एक अनाथ लड़की का घर है जिसमें वो अनाथ लड़की रहा करती है। तभी ये जलपरी आकर बोलती है, अरे बेटा कहाँ हो तुम कहाँ हो बेटा, मैं तुम्हें अकेली नहीं रहने दूंगी। अरे बेटा मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आई हूँ। ऐसे बात बोलकर ये जलपरी वहीं पे सो जाती है क्योंकि ये जलपरी रात भर यही लड़की को ढूंढती रह गई, ये सोई नहीं थी। तभी ये जलपरी को होश आया तो फिर से वो इधर उधर देखने लगती है ताकि उस लड़की का थोड़ा भी साया हमको मिल जाए। तभी ये जलपरी बोलती है, कहाँ चल गए हो बेटा, बेटा तुम आ जाओ ना, मैं एक जलपरी हूँ और मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। तुम अब से मेरी बेटी कहलाओगी, मैं तो तुम्हें ढूंढ कर ही मानूंगी। तभी ये जलपरी वहीं पे पैर दर्द होने के बाद वहीं पे ये जलपरी बैठ जाती है और फिर से उसे ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगती है। ये जंगल में नहीं मिलती है तो दूसरे जंगल में भी आकर ये जलपरी इधर उधर ये जलपरी 2 दिन से भूखी जलपरी इधर उधर वो अनाथ लड़की की तलाश में ढूंढते रह गई। तभी वो बोलती है, अरे बेटा तुम कहाँ हो, आओ ना प्लीज़ निकल कर, देखो मैं कौन हूँ। तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। मैं एक जलपरी हूँ और तुमको तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी कपड़े, रंग बिरंगी जगह में घुमाऊँगी। एक बार तो निकलो और देखो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ और मैं किसी को भी नहीं मारती हूँ। तुम एक बार बाहर तो निकल कर देखो मैं कौन आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत सारी गिफ्ट लाया हूँ। देखो तुम, मैं कैसे कैसे तुमको करके दिखाऊंगी और मैं उसी जल में तुमको भी ले जाऊंगी। अगर तुम तैरना नहीं जानती होगी तो मैं तुम्हें तैरना भी सिखाऊंगी। तुम खुद को अकेला मत महसूस करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मैं तुमको देख लिया तो मैं तब से तुम्हारे लिए बहुत बेताब हूँ कि तुम कब आओगी। इसीलिए तो मैं 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाई हूँ। तभी ये वहीं पे सो जाती है ये जलपरी
और इधर उधर देखकर आखिर में ये जल परी चल ही जाती है। ये लड़की डर से बाहर नहीं निकलती है। ये लड़की समझती है कि कौन है, हम तो इसको नहीं पहचानते हैं, अगर हमको ये मार डालेगी तो ये लड़की कभी किसी पे विश्वास नहीं करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप लोग? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक